हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने पाइथागोरस चैप्टर कंप्लीट किया था। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 2। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्टूडेंट्स ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है ये। उसमें आपको कुछ ऑलरेडी जो 9th क्लास में आपने पढ़ा है डिस्टेंस फार्मूला, वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो आपको इस एक्सरसाइज में बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, ये आप सभी को पता है। जैसे ये हॉरिजॉन्टली अगर मैं लिख रहा हूँ, वर्टिकली लिख रहा हूँ, ये है वाई एक्सिस, और मैं ये हॉरिजॉन्टली लिख रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस है स्टूडेंट, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है और ये वाई डैश है। डैश है, यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स आते हैं, इसका ओरिजिन 0, यहाँ पे -1, -2, -3, यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स -1 लेफ्ट हैंड साइड में, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। राइट हैंड साइड में स्टूडेंट्स 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ऊपर y में प्लस में आते हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है। मान लो मैं यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूँ एक्स एक्सिस पे, जैसे ये पॉइंट है स्टूडेंट्स, इसके कोऑर्डिनेट में लिख रहा हूँ, इसके कोऑर्डिनेट देखो, एक्स पे 2 है, 2, 0, और इसके ये पॉइंट ले रहा हूं मुझे, इसके कोऑर्डिनेट में लिख रहा हूं 4, 0 है, 4, 0। मुझे इन दोनों के बीच में क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो उसके लिए मुझे फॉर्मूला यूज होगा, ये डिस्टेंस फॉर्मूला। उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा स्टूडेंट्स। तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला अगर आपको लर्न हो गया तो आप सभी एग्जांपल्स इस प्रैक्टिस सेट के सॉल्व कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है। इफ अ पॉइंट ए x1 y1 एंड पॉइंट बी x2 y2 लाइज इन xy प्लेन। अगर कोई प्लेन है, उस प्लेन में दो पॉइंट है स्टूडेंट्स, एक है x, उसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, और b कोऑर्डिनेट है, उसके b पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, लाइज इन xy प्लेन। देन डिस्टेंस फॉर्मूला इज गिवन बाय, देन डिस्टेंस फॉर्मूला इसको कैसे लिखते हैं, स्मॉल डी मींस डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो कैसे लिखूंगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू, अगर मैं इसका स्क्वायर लेता हूं स्टूडेंट्स तो मुझे क्या आएगा, इसका रूट चला जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं ए बी स्क्वायर इक्वल टू x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो ये भी फॉर्मूला स्टूडेंट्स आप यूज कर सकते हो। या फिर ये फॉर्मूला किसका, दो पॉइंट अगर मुझे दिए और उस दो पॉइंट का मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। इसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट है, इफ कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन आर 0, 0। मान लो अगर कोई पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट जो है ये ओरिजिन है, या फिर ओरिजिन आपको पता है स्टूडेंट एक्स एक्सिस, इसका ओरिजिन क्या है, ये ओ है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर 0, 0, हेंस इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर, ए के कोऑर्डिनेट एक्स वाई है स्टूडेंट्स, और इफ ए कोऑर्डिनेट ऑफ ए आर एक्स वाई, देन ओ ए, डिस्टेंस ऑफ ओ ए इक्वल टू क्या आएगा, देन डिस्टेंस ऑफ ओ ए इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या आएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला आप याद रखो, डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y स्क्वायर। या फिर ये फॉर्मूला ए बी स्क्वायर इक्वल टू x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। और इस फॉर्मूले के बेसिस पे स्टूडेंट ये टोटल प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 5.1। ये 5th नंबर का चैप्टर है ज्योमेट्री का, मैथमेटिक्स 2 का। तो हम प्रैक्टिस सेट भी देखने वाले हैं। इजी एग्जांपल है स्टूडेंट, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो फर्स्ट एग्जांपल क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। ये दो पॉइंट मुझे दिए, इस दो पॉइंट का मुझे क्या करना है स्टूडेंट, डिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया। ये जो दो पॉइंट दिए, उस दो पॉइंट का मुझे क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखो फर्स्ट यहां पे मैं लिखूंगा सपोज, या मैं लेट भी लिख सकता हूं, सपोज कोऑर्डिनेट ऑफ ए, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए आर, मैं ए के कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं स्टूडेंट x1 y1
एंड इसके कोऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी आर, ये लिख रहा हूं मैं x2 y2। देयरफॉर क्या होगा मिलेगा स्टूडेंट मुझे, देयरफॉर a.23 है, इसके कोऑर्डिनेट मैंने क्या लिखे x1 y1, ये 3 साइन यानी इक्विवेलेंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, एंड पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे 4 1 है, ये मैं इक्विवेलेंट लिख रहा हूं x2 y2। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे हियर x1 की वैल्यू क्या आएंगे, x1 के पोजीशन पे ये 2 है तो x1 इक्वल टू 2, y1 इक्वल टू 3। उसके बाद यहाँ पे देखो x2 इक्वल टू कितना आ रहा है 4 आ रहा है, और y2 इक्वल टू कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अभी क्या करना है स्टूडेंट्स, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि मुझे इस दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, इसलिए मैं यहां पे लिखूंगा बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो मैं यहां पे ऐसे लिखूंगा स्टूडेंट, डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, मैं फॉर्मूला भी लिख रहा हूं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। पुट द वैल्यू ऑफ x2 x1 y1 y2। x2 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 4 माइनस x1 की वैल्यू 2, 4 माइनस 2 होल स्क्वायर। ओके, प्लस y2 की वैल्यू 1 माइनस y1 की वैल्यू 3 होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसको, 4 माइनस 2 2, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 स्क्वायर, 1 माइनस 3 माइनस 2 स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर कितना आ गया 4, प्लस माइनस 2 स्क्वायर भी कितना होता है स्टूडेंट 4 होता है, तो ये कितना हो गया, कितना मिल गया मुझे, therefore distance of AB इक्वल टू √8, 4 प्लस 4 √8। तो √8 को मैं ऐसे लिख सकता हूं स्टूडेंट्स 4 इंटू 2, √4 का स्क्वायर रूट कितना आता है 2 आता है, 2 √2। therefore डिस्टेंस ऑफ AB ये कितना आएगा स्टूडेंट 2 √2 आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, -5 -7 है। तो नेक्स्ट एग्जांपल जो है स्टूडेंट वो मैं आपके लिए रख रहा हूं होमवर्क, ये फॉर्मूला लर्न कर लो आप अच्छे से, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। उसके बाद देखो क्या है नेक्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल P ऑफ -5 7 और Q के कोऑर्डिनेट्स दिए स्टूडेंट मुझे -1 3। सेम इसके जैसा ही सॉल्व करना है जो मैंने आपको बताया है। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं स्टूडेंट, ये आपको सॉल्व करना है और ग्रुप में भेजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है R, पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स है 0 -3 और S के कोऑर्डिनेट स्टूडेंट्स 0 5/2। तो देखो ये थर्ड क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, सेम जैसे मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है स्टूडेंट फर्स्ट वाला, एज इट इज आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखो स्टूडेंट्स क्या आएगा इसमें, ये भी एग्जांपल ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है स्टूडेंट्स, इसमें आपको सेम सॉल्व करना है। तो मैं यहां पे लिखूंगा सपोज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट ए नहीं यहां पे R है, R इज x1 y1 and coordinate of point S is x2 y2। देन क्या मिलेगा स्टूडेंट मुझे, R के कोऑर्डिनेट 0 -3, इसको मैं इक्विवेलेंट लिख सकता हूं x1 y1 से, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ S क्या है 0 5/2 है, इसको मैं इक्विवेलेंट लिख सकता हूं स्टूडेंट किससे, x2 y2 से। अभी इसकी जो वैल्यूज है स्टूडेंट्स वो वैल्यूज भी आप लिख दो, हियर x1 इक्वल टू 0, y1 इक्वल टू -3,
x2 इक्वल टू, देखो x2 की इसमें क्या है 0 है और y2 इक्वल टू 5/2 है, x1 इक्वल टू 0, y1 इक्वल टू -3। हो गया स्टूडेंट। अभी क्या करना है, मुझे इस दोनों के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला है, डिस्टेंस फाइंड करना है, इसलिए मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करूंगा। तो यहां पे लिख दो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला स्टूडेंट, डिस्टेंस ऑफ ए बी नहीं लिख रहा हूं अभी मैं, डिस्टेंस ऑफ RES लिख रहा हूं। तो फॉर्मूला वही आएगा, कौन सा फॉर्मूला आएगा वो वहां पे लिख के दिया है मैंने, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। पुट द वैल्यू ऑफ x2 x1 y1 y2। x2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 0 है, x1 की वैल्यू ये भी 0 है, देखो यहाँ पे x1 x2 की वैल्यू 0 है होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 5/2 माइनस y1 की वैल्यू -3 है, तो उसके पहले भी माइनस साइन है तो उसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं -3 होल स्क्वायर। तो 0 - 0 0, 0 का स्क्वायर भी 0 ही आता है ना स्टूडेंट्स, प्लस 5/2 माइनस माइनस प्लस, तो ये +3 हो जाएगा उसका स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो स्टूडेंट ये 0 हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, इसके अपॉन में 1 रहता है स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो पहले, 5 1 जा 5 प्लस 3 2 जा 6 अपॉन 2 होल स्क्वायर। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे 5 + 6 कितना है 11 होता है, तो 11/2 होल स्क्वायर। लेकिन मुझे वैल्यू किसकी चाहिए स्टूडेंट्स, RES, डिस्टेंस ऑफ RES की चाहिए, तो ये मैं अगर 2 हटाऊंगा तो रूट भी हट जाएगा, यानी क्या मिलेगा मुझे, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ RES इक्वल टू 11/2। ये समझ में आ गया आपको, 11/2 कैसे आ गया, रूट चला गया और ये 2 चला गया। तो ये हो गया स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, फोर्थ क्वेश्चन मैं आपके लिए रख रहा हूं, फिफ्थ क्वेश्चन और सिक्स्थ क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, इसको आप लिख लो। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये मैं आपके लिए रख रहा हूं होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में बता रहा हूं सिमिलर क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, 5 का सॉल्यूशन देख लो स्टूडेंट, यह है t-3 6 और r है 9 - 10। सेम प्रोसीजर है स्टूडेंट, मैं यहां पे लिख रहा हूं सपोज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट t इज x1 y1 and coordinate of point R is 9 - 10 and coordinate of point R is 9 - 10। तो मैं इसको लिख रहा हूं स्टूडेंट x2 y2, देन क्या आएगा t के कोऑर्डिनेट -3 6, इसको मैं किससे इक्विवेलेंट बताऊंगा x1 y1 से, और जो पॉइंट R है उसके कोऑर्डिनेट 9 10 है -10 है, इसको मैं किससे इक्विवेलेंट बताऊंगा x2 y2 से। ओके स्टूडेंट, तो देयरफॉर क्या आएगा यहाँ पे, बाय यूजिंग क्या मिलेगा स्टूडेंट मुझे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है स्टूडेंट डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ टी आर इक्वल टू x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे x2 - x1, यहाँ पे मैंने वैल्यू नहीं लिखी इसकी, पहले आप वैल्यू लिख लो नहीं तो आपको और कंफ्यूजन जाएगा। देखो यहाँ पे हियर x1 इक्वल टू -3, y1 इक्वल टू 6, x2 इक्वल टू 9, y2 इक्वल टू -10। अभी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या है स्टूडेंट डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ टी आर
डिस्टेंस ऑफ टी आर इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट x2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2, 9, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, -3 है, उसके पहले माइनस साइन है तो उसको ब्रैकेट में लिख दो। y2 की वैल्यू -10 माइनस y1 की वैल्यू 6 होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा, डिस्टेंस ऑफ टी आर इक्वल टू रूट ऑफ, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 + 3 12, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 12 स्क्वायर प्लस -10 - 6 कितना होता है, -16 होता है होल स्क्वायर। तो 12 स्क्वायर कितना आता है स्टूडेंट, यस 144 प्लस 12 स्क्वायर कितना आता है, 16 स्क्वायर 256, कितना आता है 256 आता है। तो ये सॉल्व कर लो इसको, 6 + 4 10, 0 कैरी 1, 5 + 4 9 + 1 0 कैरी 1, 2 + 3 और ये 4। तो डिस्टेंस ऑफ टी आर √400 किसका स्क्वायर रूट है स्टूडेंट्स, 20 का स्क्वायर रूट है, इसलिए डिस्टेंस ऑफ टी आर कितना आएगा, डिस्टेंस ऑफ टी आर आएगा स्टूडेंट्स 20। हो गया ये। उसके बाद नेक्स्ट 6 वाला एग्जांपल देख लो स्टूडेंट्स। 6 एग्जांपल में क्या दिया है, 6 एग्जांपल में देखो W की वैल्यू दी है स्टूडेंट मुझे -7/2 और 4, और X की वैल्यू दी है 11 4। तो यहां पे भी मैं वही लिखूंगा जो इसके पहले के एग्जांपल में लिखा है। सपोज कोऑर्डिनेट ऑफ W is x1 y1 and coordinate of x is x2 y2। हो गए। देन मुझे क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, देन W के कोऑर्डिनेट -7/4 वो किससे इक्वल रहेंगे, x1 y1 से इक्वल रहेंगे, और एंड x के कोऑर्डिनेट जो है 11 4 वो किससे इक्वल रहेंगे, x2 y2 से इक्वल रहेंगे। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे मैं बोल सकता हूं हियर x1 इक्वल टू -7/2, y1 इक्वल टू 4, x2 इक्वल टू 11, y2 इक्वल टू 4। अभी स्टूडेंट आप डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें यूज कर सकते हो, तो क्या आएगा, देयरफॉर बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ WX इक्वल टू, फॉर्मूला लिख लो, √of x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो x2 - x1, x2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, x2 की वैल्यू देखो कितनी है, 11 है, तो यहां पे आएगा 11 माइनस x1 की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में, तो उसको ब्रैकेट में लिख दो, होल स्क्वायर, ओके, प्लस y2 - y1 की वैल्यू 4 माइनस y1 की वैल्यू 4 होल स्क्वायर, 4 - 4 होल स्क्वायर। तो देखो स्टूडेंट 4 - 4 0 आता है, तो ये 0 हो गया। उसके बाद देखो माइनस माइनस प्लस, तो 11 + 7/2 होल स्क्वायर। ये समझ में आ गया ना स्टूडेंट्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आएगा 11 + 7/2 होल स्क्वायर। अभी इसको कैलकुलेट कर लो स्टूडेंट्स, तो 11 + 7/2 कितना आएगा, 11 2 जा 22, 11 इसके अपॉन में 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 11 2 जा 22 प्लस 7 अपॉन 2 होल स्क्वायर, ये 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो 22 + 7 कितना आता है स्टूडेंट्स, 29/2 होल स्क्वायर। तो मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं और ये रूट है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 और रूट चला जाएगा, तो इसका आंसर क्या मिलेगा मुझे, 29/2। क्या मिलेगा इसका आंसर,
29/2। तो 29/2 को भी आप और डिवाइड कर सकते हो स्टूडेंट, 29 2 यानी आएगा 14.5, अदरवाइज आप उतना भी लिख सकते हो 29/2। तो ये हो गया स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में 6 एग्जाम्पल थे, उसमें से मैंने 2 एग्जाम्पल आपको होमवर्क दिए, वो आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, तो नोट डाउन कर लो। उसके बाद हम नेक्स्ट सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। डिटरमाइन द पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स कोलिनियर मुझे बताना है स्टूडेंट्स। तो आपको मैं बताता हूं कि पॉइंट्स कोलिनियर कब रहते हैं, जब वो पॉइंट्स तीनों एक लाइन में आते हैं। अभी हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, इसलिए 2 पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल टू थर्ड पॉइंट का डिस्टेंस आना चाहिए। ओके स्टूडेंट, सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट एग्जांपल नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं लेट a इक्वल टू 1 - 3, इसको मैं x1 y1 के कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूं। b इक्वल टू मैं लिख रहा हूं 2 - 5, इसको इक्विवेलेंट लिख रहा हूं x2 y2 से। एंड पॉइंट c है स्टूडेंट, इसको मैं इक्विवेलेंट लिख रहा हूं x3 y3 से, x3 y3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, हियर x1 इक्वल टू 1 एंड y1 इक्वल टू -3। यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, हियर x2 इक्वल टू 2, y2 इक्वल टू -5। और यहाँ पे क्या मिलेंगे वैल्यू, हियर x3 इक्वल टू -4 एंड y3 इक्वल टू 7। अभी मैं इस 2 में डिस्टेंस फॉर्मूला पहले अप्लाई कर रहा हूं। नाउ डिस्टेंस फॉर्मूला बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ ए बी पहले फाइंड कर लो स्टूडेंट्स। डिस्टेंस ऑफ ए बी में क्या आएगा स्टूडेंट फॉर्मूला, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो देखो डिस्टेंस ऑफ x2 - x1 यानी 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी -5 - -3 होल स्क्वायर। ऑलरेडी माइनस साइन है, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है स्टूडेंट्स। तो देखो 2 - 1 स्क्वायर प्लस -5 और ये माइनस माइनस प्लस, तो -5 + 3 होल स्क्वायर। तो ये क्या मिलेगा स्टूडेंट, 1 स्क्वायर 1 प्लस -5 + 3 -2 स्क्वायर 4। तो ये क्या मिल गया मुझे, √5। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू √5, और इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूं स्टूडेंट्स। अभी मैं डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूं, डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ बी सी फाइंड कर रहा हूं, डिस्टेंस ऑफ बी सी। इसमें भी स्टूडेंट डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। बी और सी में x3 - x2 होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 होल स्क्वायर। ये ऐसा क्यों आ गया, क्योंकि मैंने इसके कोऑर्डिनेट x3 y3 लिखे इसीलिए। तो x3 - x2 -4 - 2 होल स्क्वायर प्लस y3 7 - y2 माइनस है, तो क्या आएगा -5 होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे -4 - 2 कितना होता है स्टूडेंट्स, -4 - 2 -6 होल स्क्वायर प्लस 7 प्लस 7 + 5 होल स्क्वायर। तो -6 होल स्क्वायर कितना आएगा स्टूडेंट, 6 स्क्वायर 36। तो -6 का स्क्वायर भी कितना आता है 36 प्लस 7 + 5 12 होल स्क्वायर। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं स्टूडेंट 36 + 12 स्क्वायर 144। कितना आ गया ये 180 को मैं कैसे लिख सकता हूं स्टूडेंट, देखो 36 के टेबल में आता है क्या, 36 इंटू 36 5 जा, देखो 5 6 30, 0 कैरी 3, 5 3 15 + 3 18।
तो √36 की वैल्यू 6 है, तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, ये क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ BC हो गया स्टूडेंट्स। अभी क्या फाइंड करना है मुझे, AB हो गया, BC भी हो गया, अभी मैं ये डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूं, डिस्टेंस ऑफ AC। नाउ डिस्टेंस ऑफ AC इक्वल टू, फॉर्मूला क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये तो आपको समझ में आया होगा अभी, x3 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 होल स्क्वायर। पुट द वैल्यू, x3 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, -4, माइनस x1 की वैल्यू है 1 प्लस y3 की वैल्यू 7 माइनस y1 की वैल्यू माइनस है, इसको मैं माइनस में लिखना पड़ेगा, -3 होल स्क्वायर। तो -4 माइनस 1 कितना होता है स्टूडेंट्स, -5, तो -5 होल स्क्वायर प्लस ये कितना आएगा 7 और ये माइनस माइनस प्लस 7 + 3 10 स्क्वायर, तो -5 स्क्वायर 25, 10 स्क्वायर 100, तो ये कितना हो गया स्टूडेंट 125 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 25 × 5, 25 × 5 कितना होता है स्टूडेंट 5, 25 × 5 125, तो √25 रूट के बाहर 5 आ जाएगा, तो 5 देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ AC इक्वल टू कितना मिल गया मुझे 5 इसको मैं इक्वेशन 3 दे रहा हूं स्टूडेंट्स, इसको इक्वेशन में 2 दे रहा हूं और इसको ऑलरेडी मैंने इक्वेशन 1 दिया है। अभी देखो 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब रहते, जब तीनों पॉइंट एक लाइन में आते हैं। तो देखो इसका डिस्टेंस ऑफ BC इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AB प्लस डिस्टेंस ऑफ AC आ रहा है क्या, इसका अगर मैं एडिशन करता हूं स्टूडेंट तो मुझे 6√5 मिल रहा है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3 डिस्टेंस ऑफ BC इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AB प्लस डिस्टेंस ऑफ AC। डिस्टेंस ऑफ BC कितना है स्टूडेंट 6√5 है, डिस्टेंस ऑफ AB कितना है, यहाँ पे AB है, ये है डिस्टेंस ऑफ AB √5 प्लस डिस्टेंस ऑफ AC कितना आ गया 5√5, यहाँ पे 1 रहता है, तो ये कितना हो गया 6√5, तो ये आ गया ना 6√5। ये डिस्टेंस ऑफ BC इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AB प्लस डिस्टेंस ऑफ DC है, तो मैं बोल सकता हूं स्टूडेंट्स कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। तो लास्ट का जो आंसर है स्टूडेंट यहां पे लिख लो, देयरफॉर पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर पॉइंट्स या आर कोलिनियर, देयरफॉर पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पहले देख लो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, L के कोऑर्डिनेट्स -2, 3, M के कोऑर्डिनेट है 1, -3 और N के कोऑर्डिनेट स्टूडेंट्स 5, 4। जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल सॉल्व किया था एज इट इज, ये एग्जांपल आपको सॉल्व करना है। तो देखो लेट कोऑर्डिनेट ऑफ L -2, 3, इसको मैं x1 y1 से डिनोट कर रहा हूं। कोऑर्डिनेट ऑफ M इसको कंसीडर कर रहा हूं 1, -3, इसको मैं x2 y2 से कंसीडर कर रहा हूं। एंड कोऑर्डिनेट ऑफ N 5, 4, इसको मैं कंसीडर कर रहा हूं स्टूडेंट्स x3 y3 से। तो यहाँ पे देखो हियर x1 इक्वल टू -2, y1 इक्वल टू 3, हियर x2 इक्वल टू 1, y2 इक्वल टू -3, हियर x3 इक्वल टू 5, y3 इक्वल टू 4। हो गया ये। अभी कोलिनियर पॉइंट्स बताना है, यानी इसका जो तीनों में से एक का जो डिस्टेंस है वो 2 डिस्टेंस का एडिशन होना चाहिए, बराबर है स्टूडेंट्स। तो मैं यहां पे लिखता हूं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग
डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट? डिस्टेंस फॉर्मूला पहले मैं डिस्टेंस ऑफ एल एम निकाल रहा हूं। डिस्टेंस ऑफ एल एम इक्वल टू फॉर्मूला है स्टूडेंट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस ऑलरेडी माइनस है तो माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस 3 माइनस 3 होल स्क्वायर। तो ये आएगा स्टूडेंट देखो 1 माइनस माइनस प्लस यानी 1 प्लस 2 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 6 स्क्वायर। तो ये कितना मिलेगा मुझे 3 स्क्वायर 9 प्लस माइनस 6 स्क्वायर 36 माइनस 6 स्क्वायर 36 प्लस 9 45। तो डिस्टेंस ऑफ एल एम कितना मिल गया स्टूडेंट में यहाँ पे देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ एल एम इक्वल टू √45। यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं मैं, इस साइड में लिख रहा हूं। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ एल एम इक्वल टू √45। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं स्टूडेंट्स √45 को 9 इंटू 9 5 45 होता है तो √9 यानी 3 √5। तो डिस्टेंस ऑफ एल एम इक्वल टू 3 √5। ये हो गया स्टूडेंट्स इक्वेशन 1। अभी और किस में डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है स्टूडेंट? देखो एल एन पे मैं अभी एम एन पे डिस्टेंस फार्मूला यूज कर रहा हूं। नाउ डिस्टेंस ऑफ एम एन इक्वल टू देखो एन के कोऑर्डिनेट्स मैंने x3 y3 लिखे इसलिए यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला क्या आएगा स्टूडेंट्स x3 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट x3 माइनस x3 की वैल्यू 5 माइनस x2 की वैल्यू 1 होल स्क्वायर प्लस y3 की वैल्यू 4 माइनस y2 की वैल्यू क्या है माइनस है तो माइनस 3 होल स्क्वायर। 5 माइनस 1 होल स्क्वायर 4 माइनस माइनस 3 होल स्क्वायर। तो 5 माइनस 1 4 स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 3 7 स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर आता है स्टूडेंट 16, 7 स्क्वायर आता है 49। इसका एडिशन कर लो तो 9 प्लस 6 15 कैरी 1 6। तो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ एम एन इक्वल टू कितना आ गया √65 आ गया। इसको मैं डिनोट कर रहा हूं स्टूडेंट्स इक्वेशन 2 से। अभी किससे डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है? डिस्टेंस ऑफ एल एन। नाउ डिस्टेंस ऑफ एल एन इक्वल टू फार्मूला क्या आएगा स्टूडेंट्स x3 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लो, वैल्यू पुट कर लो स्टूडेंट। x3 माइनस x1, x3 की वैल्यू 5 माइनस 2 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 4 माइनस 3 होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ एल एन इक्वल टू 5 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 2 7 यानी यहां पे आएगा स्टूडेंट 7 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 1 स्क्वायर 7 स्क्वायर 49 प्लस 5 1 तो ये 50 आ जाएगा। √50 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 25 इंटू 2 यानी 5 √2। तो डिस्टेंस ऑफ एल एन कितना मिल गया मुझे 5 √2। इसको मैं इक्वेशन 3 दे रहा हूं स्टूडेंट्स। अभी देखो इक्वेशन 1, वेयर इज इक्वेशन 1? इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। इसमें डिस्टेंस ऑफ एम एन ये इक्वल आ रहा है क्या स्टूडेंट्स? डिस्टेंस ऑफ एम एन इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एल एम प्लस डिस्टेंस ऑफ एल एन। देखो स्टूडेंट डिस्टेंस ऑफ एम एन कितना है √65 है। √65 इज नॉट इक्वल टू 3 √5 प्लस 5 √2 है क्या ये इससे इक्वल?
नहीं है स्टूडेंट्स। या फिर इसमें से तीनों में से जो बड़ा नंबर होगा वो भी नंबर किसी दो नंबर के एडिशन इतना नहीं आता है, इसलिए मैं यहां पे बोल सकता हूं देयरफॉर इक्वल नहीं है, इसलिए देयरफॉर पॉइंट्स L M N आर नॉन कोलिनियर या नॉट कोलिनियर, नॉट कोलिनियर। तो समझ में आ गया स्टूडेंट्स, अगर सेम नहीं आता है तो वो नॉट कोलिनियर रहेंगे पॉइंट्स, और तीनों के ये सेम आता है डिस्टेंस ऑफ, जैसे एक का डिस्टेंस दूसरे दो डिस्टेंस के एडिशन का इक्वल आता है तो वो कोलिनियर पॉइंट्स रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एग्जांपल मैंने बताया आपको, ये जो दो एग्जांपल है ये मैं आपके लिए होमवर्क रख रहा हूं, दोनों एग्जांपल सॉल्व करने हैं। मैंने फर्स्ट एग्जाम में भी दो होमवर्क दिए थे और सेकंड एग्जाम में भी मैं दो होमवर्क दे रहा हूं स्टूडेंट, दोनों के दोनों एग्जांपल आपको सॉल्व करके ग्रुप में डालना है, और कुछ डाउट्स अगर आता है तो फिर वो भी आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो वीडियो में स्टॉप कर रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के रिमेनिंग एग्जाम्पल देख लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।